कांग्रेस की हार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाला बदलने का बहाना मिल सकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को अलविदा कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि जो क्षेत्रीय छोटी पार्टियां हैं उस पर कांग्रेस की तवज्जो नहीं है और इस तवज्जो न होने की वजह से नाराजगी सामने आ सकती है। पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए उस नतीजे से तो यही लगता है कि कांग्रेस जो छोटी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी हो, यानी इन पार्टियों को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया। कांग्रेस की सियासी हठधर्मी की वजह से ये जो अलायंस की छोटी छोटी पार्टियां हैं वो शायद उन लोगों से खफा है और खफा इसलिए है क्योंकि इन लोगों के एक भी उम्मीदवार, यानी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुए वहां पर इन्हें जीत नहीं मिली। तो जीत नहीं मिली तो स्वाभाविक है कि ऐसे हालात में उस पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस की इस हरकत से नाराज हैं। और नाराजगी क्यों ना हो, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से यह कोशिश करते रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ बैठ करके मोहब्बत की चाय टेबल पे पिए। लेकिन कांग्रेस अगर अकेले मोहब्बत की दुकान चलाना चाहती है, खोलना चाहती है, तो ऐसे हालात में क्षेत्रीय पार्टी का नुकसान होगा और नुकसान होगा तो भला हम क्यों कर आपके साथ रहें। दरअसल जो चुनावी नतीजे आए उस नतीजे से तो यही साफ लगता है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रयास सफल भी हो रहा है। लेकिन इस सफलता में कहीं ना कहीं कांग्रेस की असफलता से कमजोरी नजर आ रही है। उसका परिणाम जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें नजर आया। और उसके अलावा जो रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के तेलंगाना में, उन्होंने बिहारी डीएनए को गलत कह दिया और मुख्यमंत्री को अगर डीएनए के बारे में पता चला तो मुख्यमंत्री का नाराज होना स्वाभाविक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अलायंस की जो कोशिशें चल रही हैं, इन कोशिशों के दरमियान ही नीतीश कुमार कांग्रेस को यानी इंडिया गठबंधन को अलविदा कह दें, अलग कह दें कि भाई हम जो कह रहे हैं, हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर आप हामी भर नहीं रहे हैं, उस पर आप सीरियस है नहीं। अगर गंभीरता आपके अंदर नहीं है तो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे हराया जा सकता है, इस मामले पर आपको बैठ के बात करने की जरूरत है। और जो अलायंस की मीटिंग होती है उसमें नीतीश कुमार सबसे आगे आगे थे। उन्होंने ही कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, उन सारे नेताओं को एक जगह बैठाया, मिलाया। जो सियासी दुश्मनी थी कांग्रेस की ममता बनर्जी की, जो सियासी दुश्मनी थी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की, जो सियासी दुश्मनी थी कांग्रेस की दूसरी पार्टियों से, उसको नीतीश कुमार ने खत्म किया। लेकिन झगड़ा को खत्म करने के बावजूद भी अगर क्षेत्रीय पार्टियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा है कि कांग्रेस ध्यान नहीं देगी तो इसका नुकसान हमको तो होगा ही, सबसे बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को होगा। तो अगर ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में, दिमाग में ये बातें आती हैं तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं, वो चले भी जा सकते हैं। इसलिए कि इनके प्रयास को अगर कांग्रेस धचका लगाने की कोशिश करेगी तो इस साजिश का जो अंजाम होगा वो ये होगा कि इंडिया अलायंस बिखर सकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक बहाना मिल जाएगा कि इस गठबंधन से हटाया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार और जैसे जो भी नेता हैं इंडिया गठबंधन में, वो कांग्रेस पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं कि भाई मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती से बैठिए और बात करके सारी क्षेत्रीय पार्टियों को इज्जत दीजिए, उसका एहतराम कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, तभी 2024 का जो चैलेंज है उसे हम पार कर पाएंगे।